एलोरा गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित हैं और ये अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा गुफाओं का निर्माण 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा में कई गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनमें से सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। यह एक विशाल स्वसमर्थित मंदिर है जो एक पहाड़ी से निकाला गया है और हिंदू देवता शिव को समर्पित। एलोरा गुफाएं कुल 34 गुफाओं का समूह है। एलोरा गुफाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं, जिनमें से 12 हिंदू, 17 बौद्ध और 5 जैन गुफाएं शामिल हैं। बौद्ध गुफाएं चैत्य और विहार प्रकार की हैं, जो क्रमशः बौद्ध पूजा हॉल और मठों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू गुफाएं विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें शिव, विष्णु और देवी शामिल हैं। कैलाश मंदिर इस श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध है। जैन गुफाएं जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। इन गुफाओं की खासियत यह है कि ये सभी एक ही पहाड़ी के पत्थरों को काटकर बनाई गई। गुफा नंबर 1 से 12, इन गुफाओं में बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाया गया है। गुफा नंबर 1, यह एक विशाल चैत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। गुफा नंबर 2, इस गुफा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है। गुफा नंबर 5, इस गुफा में बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाया गया है। गुफा नंबर 10, जिसमें विष्णु की उपासना का चित्रण किया गया है, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बौद्ध धर्म के शुरुआती दौर में अन्य धर्मों के देवी देवताओं को भी मान्यता दी जाती थी। यह धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच अंतःक्रिया का एक उदाहरण है। गुफा नंबर 13 से 29, ये गुफाएं विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित है और गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर। गुफा नंबर 16, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह से एकल चट्टान से काटा गया है और इसकी वास्तुकला अद्भुत है। कैलाश मंदिर एलोरा गुफाओं का सबसे आकर्षक केंद्र है। यह मंदिर अपनी विशालता और जटिल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे बनाने में सैकड़ों मजदूरों ने कई वर्षों तक काम किया होगा। कैलाश मंदिर को भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार माना जाता है। सबसे पहले मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था, यानी मंदिर के शीर्ष भाग को पहले बनाया गया था और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर काम किया गया। विशाल चट्टान को काटने के लिए तीखे औजारों का उपयोग किया गया होगा, लेकिन उस समय की तकनीक को देखते हुए यह समझना मुश्किल है कि इतनी बड़ी चट्टान को इतनी सटीकता से कैसे काटा गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चट्टान को काटने के लिए पानी का उपयोग किया गया होगा। पानी को चट्टान पर डाला जाता होगा, फिर उसे गर्म किया जाता होगा। इससे चट्टान फट जाती होगी और उसे आसानी से काटा जा सकता था। कैलाश मंदिर अन्य हिंदू गुफाओं की तुलना में अपेक्षाकृत पुराना है, लेकिन इसकी सटीक उम्र का पता लगाना मुश्किल है। गुफा नंबर 14 में एक विशाल शिवलिंग है। गुफा नंबर 15 विष्णु को समर्पित मंदिर है। गुफा नंबर 30 से 34, ये गुफाएं जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। इन गुफाओं में विभिन्न जैन तीर्थंकरों की अत्यंत सुंदर और शांत मूर्तियां देखने को मिलती। जैन धर्म के शांत स्वभाव को दर्शाते हुए ये गुफाएं एक शांत और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती हैं। एलोरा गुफाओं का महत्व अगर देखें तो यहाँ विभिन्न धर्मों की गुफाएं एक साथ होने से धार्मिक सहिष्णुता का एक मजबूत संदेश मिलता है। गुफाओं में उत्कीर्ण शिल्प और वास्तुकला अत्यंत जटिल और सुंदर हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के पतन के बाद एलोरा गुफाएं विभिन्न राजवंशों के शासन में आईं। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया और कुछ गुफाओं को नुकसान पहुंचाया। बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान गुफाएं उपेक्षित हो गईं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान एलोरा गुफाओं की खोज और संरक्षण शुरू हुआ।